जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60+ हो चुकी है और आप सभी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सरकार की तरफ से दिए गए आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लाभ जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कौन से ऐसे फ़ायदे हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि आपको दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो आज उसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहली बात करें तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अधिकार और सुरक्षा, यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि आप ही लोगों के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के नाम से। तो 2007 एक्ट के तहत अधिकार और सुरक्षा क्या क्या आपको दी जाती है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी कि जिसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 भी कहा जाता है। यानी कि आप लोग नाम से ही समझ चुके होंगे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 इसका पूरा नाम है। इसको यह भी कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के तहत सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। यानी जितने भी पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो वे सभी लोग इसकी श्रेणी में आते हैं, सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। यह कानून सुरक्षित करता है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों या फिर संबंधियों द्वारा भरण पोषण, देखभाल और संपत्ति के अधिकारों से वंचित न किया जाए। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित या दुर्व्यवहार किया जाता है तो वह अदालत में भी अपील कर सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आप लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या फिर करीबी रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित हो रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो वह लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अलावा सरकार के द्वारा फ्री लीगल हेल्प और कानूनी सलाह भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बुजुर्ग अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकें। अब दूसरी मुख्य बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई योजनाएं और बजट 2025 में घोषित लाभ, यानी क्या लाभ आप लोगों को मिलने वाले हैं, कौन से मोदी सरकार ने बजट 2025 में लाभ घोषित करे हैं वो भी आपको बता दें। तो मोदी सरकार ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई योजनाएं और लाभों की घोषणा की है। इनमें से 5 प्रमुख लाभों को सितंबर 2025 से देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। ये लाभ सभी राज्यों और जिलों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। चाहे आप जिस भी ज़िले में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, हर जिले हर राज्य में रहने वाले बुजुर्गों को लिए समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। बात करें सबसे पहला जो लाभ है रेलवे और हवाई यात्रा में छूट, यानी कि रेलवे यात्रा की बात करें तो सितंबर 2025 से सभी वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे यात्रा में विशेष छूट मिलेगी। पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट, यानी कि जितने भी पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है रेलवे टिकट पर 40% की छूट, और महिला वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है या उससे अधिक हो चुकी है तो उनको 50% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा सभी क्लास चाहे जनरल से लेकर के एसी तक सभी पर यह सुविधा लागू होगी। अगली बात करें तो हवाई यात्रा, इसी तरह घरेलू हवाई यात्रा के लिए भी विशेष छूट और प्राथमिकता की सुविधा आप लोगों को दी जाएगी। टिकट बुकिंग में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलने वाली है। अगली बात करें जो अगला लाभ है स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष्मान योजना, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। भारत सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना चला दी है। यानी कि 70 वर्ष से अगर आपकी उम्र अधिक हो चुकी है आप लोगों के लिए सरकार ने स्पेशल आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यह कार्ड केवल गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि सभी 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता की व्यवस्था भी की गई है। अब अगली बात करें तो बैंकिंग सुविधाएं और टैक्स में भी छूट आपको मिलेगी, यानी कि बैंकिंग सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि बजट 2025 में यह नियम लागू किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। किसी प्रकार का भी टीडीएस आपसे सरकार नहीं लेगी अगर आप लोग अपना एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। ये नया नियम लाया गया है बजट 2025 में। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने मकान को किराए पर देगा या उसे ऑनलाइन या चेक की किराए की राशि मिलती है 6 लाख रुपये तक की वार्षिक किराए की आय पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा।
ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी मदद होने वाली है आपकी। ठीक है, अब अगली बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, मैंने आपको बताऊंगा 5 लाभ कौन कौन से हैं। अब अगले लाभ की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है। इस पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हरियाणा में 3,000 रुपये प्रति माह और दिल्ली में 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन इस समय आप लोगों को दी जा रही है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। कहने का मतलब है अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और भी ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा अन्य वित्तीय सहायता योजनाएं भी चलाई जाती हैं जिसका लाभ वरिष्ठ नागरिक आसानी से उठा सकते हैं। अगला पॉइंट है कानूनी सुरक्षा और फ्री लीगल हेल्प, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाएगी। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी संपत्ति या अन्य अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो वह कानूनी रूप से अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकता है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाती है और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में भी काफ़ी मदद करती है। जितने भी लाभ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, यह सब सरकार ने आप ही लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। यह सब सरकार ने आप ही लोगों के लिए शुरू किया है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे, एक एक पॉइंट को आसानी से समझिए और सब चीज़ों का लाभ उठाइए जो कि आप लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, अगली बात करें आगे की जानकारी क्या है और सुझाव ऐसे क्या हैं जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, यानी डेली आपको अपडेट रहना है। कौन कौन सी बढ़ोतरी की जा रही है, कौन से लाभ आपको मिल रहे हैं, ये सब आपको जानने का पूरा पूरा अधिकार भी है। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार आए हैं इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की लगातार नई अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो उन्हें इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। यानी आपके अगर घर परिवार आस पड़ोस में जिनकी उम्र 58 वर्ष, 60 वर्ष या उससे ऊपर हो चुकी है और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो उन सभी को सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित आप लोग करें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय में भी आप लोग जाके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए फ्री लीगल हेल्प का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अगली बात करने वाले हैं निष्कर्ष, यानी क्या कंक्लूजन निकलता है। जो पूरी वीडियो मैंने आपको पूरे टॉपिक बताए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाती रहती हैं। प्रकार की सरकारें, चाहे भारत सरकार, राज्य सरकार हो, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाती रहती हैं। इन योजनाओं और कानूनों का लाभ उठा करके वरिष्ठ नागरिक अपना जीवन सुखमय और सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन सुविधाओं और अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी सहायता का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यही पूरी जानकारी थी। पूरी नई अपडेट के साथ मैंने आपको पूरी जानकारी बताई, क्या नए लाभ आपको मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलेंगे। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।